देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, किसान से आज की बातचीत में भी समाधान नहीं निकल पाया है, पर उम्मीद कायम है और रहेगी। एक और तारीख मिली है, 8 जनवरी, नोट कीजिएगा, 8 जनवरी 2021 को फिर से किसान नेता और सरकार के मंत्रियों के बीच आमने सामने बैठकर एक मेज कुर्सी पर बैठकर बात होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 8 तारीख को इस मुद्दे का हल जरूर निकलेगा, क्योंकि यही भारत चाहता है, यही भारत का अन्नदाता और यही भारत का आम इंसान चाहता है, हर नागरिक चाहता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसान नेताओं को सरकार पर भरोसा नहीं है। भरोसा है, तभी तो बार बार बातचीत के लिए आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। पर वे लोग कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं और ये बात साफ कह चुके हैं कि वो कानून वापस चाहते हैं। सरकार क्या चाहती है कि किसान बताएं कि कानून में क्या कमियां हैं, ताकि उन कमियों को, कानून रहे लेकिन वो कमियां पूरी हो सके। किसान नेता कहते हैं ना, नहीं, हमें पूरा हल चाहिए और इसका हल किसान नेताओं के अनुसार पूरा का पूरा कानून वापस लिया जाना ही है। बातचीत यहीं अटकी हुई है। यही वो ऐसा पहाड़ है जिसे कोई पार नहीं कर पा रहा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज फिर पूरे देश के किसानों को भरोसा दिलाया है कि कानून उनके फायदे के लिए है और उन्हीं के लिए बनाया गया है। कानून में ही किसानों का हित है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रण लिया है कि वो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसानों के हालात सुधरेंगे। बीते 70 सालों में जितना किसानों का स्तर था उसको बहुत ऊपर बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री किसानों की इस छवि को तोड़ना चाहते हैं, उनके हालात ठीक करना चाहते हैं। इसी कोशिश में सरकार नए कानून ला रही है। जानकार कह रहे हैं कि कानून किसानों के फायदे का है, पर कुछ लोग किसानों को गुमराह, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अपनी सियासत चमकानी है, 7 समंदर पार बैठ के ट्वीट करना है, इसीलिए लगातार भ्रम फैल रहा है। दोस्तों, इसीलिए आज एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपने किसानों को ऐसे ही दुश्मनों से बचाना है, और इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। आंदोलन कर रहे किसान अगर कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं तो फिर क्या समाधान कैसे होगा और क्या होगा, पूछता है भारत। और अगर सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार है तो फिर आंदोलन की जिद आखिर क्यों और किसके कहने पर, पूछता है भारत। और जो लोग किसानों से सुलह की राय में कांटा बने हुए हैं, उन्हें कब और कैसे निकाला जाएगा, यह जानना चाहता है भारत। और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में हमारे देश के किसानों के भविष्य से, यह आखिर कौन खेल रहा है, कौन कर रहा है खिलवाड़, पूछता है भारत। आठवें दौर की बातचीत पूरी हुई, समाधान नहीं हुआ, पर उम्मीद अभी भी बाकी है। अगली तारीख मिली है 8 जनवरी की। आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। असल में किसान अड़े हुए हैं कानून वापस लेने पर। सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। किसानों की 2 मांगे पहले ही मानी जा चुकी हैं, पर पेंच कानून की वापसी पर फंसा हुआ है। दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। हमारे जो 3 मुद्दे थे उन पे बात की है, जो अगर इसको खत्म करेंगे तो बात करेंगे नहीं। सरकार ने पूछा क्या आप सभी एक साथ है, तो सभी ने हाथ उठाकर इकट्ठे खड़े कर दिए भाई कानून वापस होने चाहिए, उसके बाद ही अगली कोई चर्चा होगी। तो सरकार ने फिर मंत्री जी ने, तोमर जी ने फिर 8 तारीख का समय दिया। क्लोज वाइज कब तक बात करेंगे, बात तो अब तो आर पार की बात है, पर उम्मीद अभी बाकी है। 4 दिन बाद दोबारा बैठक होगी तो हल जरूर निकलेगा। जो लोग नरेंद्र मोदी को समझते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद को लक्ष्य दिया है कि किसानों की आय दुगनी करनी है और वो हर हाल में ऐसा करके ही दम लेंगे। मोदी जी किसान विरोधी क्यों होंगे? वो तो पहले प्रॉमिस कर चुके हैं कि मैं किसानों की आय दुगनी करना चाहता हूं।
तो किसी भी न मंशा के तौर पर, न नियत के तौर पर, न नीतियों के तौर पर, नेतृत्व के तौर पर मोदी जी कभी किसान विरोधी नहीं हो सकते। असल रोड़ा वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि बात बने, किसानों के मुद्दे पर समाधान निकले। जिस वक्त विज्ञान भवन में मुद्दा सुलझाने की कोशिश हो रही थी, उसी वक्त बाहर मुद्दे को उलझाने वाले भी मौजूद थे। जिनकी सरकारें किसानों की बेहाली के लिए जिम्मेदार रही हैं, वही आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इटली में बैठे राहुल गांधी के कार्यकर्ता दिल्ली में हंगामा कर रहे थे। कांग्रेस, लेफ्ट, विपक्ष और अर्बन नक्सली ये बखूबी समझते हैं कि अगर आज सुलह हो गई तो इनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। पुराने हर मुद्दे की तरह इससे भी इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जाहिर है जिनकी सियासी खुराक ही हंगामा, असंतोष और दंगे हों, वो देश को झुलसाकर अपनी पार्टी के लिए ऑक्सीजन खींचते आए हैं। सुलह देखकर उनकी सांसें तो अटकेंगी ही। इसलिए सवाल यही है कि कब तक गरीबों को सियासत का मोहरा बनाने वालों की राजनीति चलती रहेगी। पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत, क्योंकि जब सरकार है तैयार और सरकार कह रही है कि जब आप संवाद करेंगे उसी से समाधान होगा, तो दिक्कत क्या है? आपको पूरे लॉ पे बात करनी है, आपको क्लॉज बाय क्लॉज बात करनी है, आपको क्या दिक्कत है उस पे बात करनी है। किसान नेता तैयार है, लेकिन ये जो 7 समंदर पार से ये जो भड़का रहे हैं ना, इनको बंद करना पड़ेगा। पूरा पैनल है मेरे साथ। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे मेरे साथ, AK वाजपेयी हैं, वरिष्ठ नेता है लोक जनशक्ति पार्टी के, विनय सिंह हैं, अभी इनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब अभी रिलीज हुई है। मेरे साथ कुलदीप सिंह धालीवाल हैं, सेक्रेटरी हैं किसान मोर्चा पंजाब से। मेरे साथ हनुमान बेनीवाल है, MP है लोकसभा के, अभी इनकी पार्टी RLP, इन्होंने NDA से दामन छोड़ा है। संजीव कौशिक हैं मेरे साथ। महेश इंदर सिंह ग्रेवाल हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं श्रोमणी अकाली दल के ग्रेवाल साहब। और राजबीर सिंह जादौन है, प्रेसिडेंट हैं UP भारतीय किसान यूनियन के। ये गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ये हमारे साथ इस समय लाइव हैं। आप सब, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, विनय सिंह और गरेवाल साहब। विनय सिंह और गरेवाल साहब। हनुमान बेनीवाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हनुमान बेनीवाल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है सर। बेनीवाल साहब, अब मुझे बताइए, मेरे को बताइए, सरकार कह रही है कि एक एक क्लॉज, यानी एक एक लाइन पर एक एक शब्द जो उन फार्म लॉज, जो उन किसान और जो खेती के नियम आपके अनुसार जो बने हैं, उन पर सरकार बात करने को तैयार है। और क्या चाहिए किसान को? एक एक उसकी जो दिक्कत है उसका समाधान सरकार निकालने को तैयार है। बेनीवाल साहब, आप तो सांसद हैं, आप तो खुद एक लॉ मेकर हैं, आप तो खुद संसद और सब कुछ समझते हैं, सारी पेचीदगियों को। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब सरकार क्लोज वाइज अमेंडमेंट को तैयार है, हाँ, और किसान जिद कर रहे हैं कि भाई बिल वापस लो, तो सरकार को बिल वापस लेने में वैसे आपत्ति नहीं होनी चाहिए कोई। किसानों की बात रखने के लिए, किसानों के मान सम्मान के लिए बिलों को अबेंस में डाल दो, अभी सस्पेंड कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बिल वापस होने चाहिए और सरकार को ऐसा करना चाहिए। और जो MSP गारंटी का कानून की बात जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज भी MSP पे खरीद देश के अंदर नहीं हो रही है। अगर लिखित गारंटी सरकार देती है कि जितनी भी उपज होगी वो सरकार खरीदेगी, तो निश्चित रूप से किसान आगे बढ़ेगा। संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को लागू करनी होगी, तभी आय दुगुनी होगी। ऐसे बातों से आय दुगुनी नहीं होगी किसानों की। आज भी किसान तकलीफ के अंदर है, लेकिन 50 से ज्यादा किसानों ने इस आंदोलन में दम तोड़ दिया। बेनीवाल जी, ये तो आप भी मान रहे हैं ना कि बातचीत करनी पड़ेगी, एक एक शब्द, एक एक लाइन पे विनय सिंह, सरकार बात करने को तैयार है। बिल्कुल, तो बात तो करिए ना। बात सिर्फ ये निकलेगा, बात करने 7 समंदर पार बैठे एक आदमी ने कह दिया विनय सिंह बेनीवाल जी को कि फार्म लॉ वापस करो, तो सब वापस करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो खुद सांसद हैं हनुमान जी, आप समझते हैं। जी बोलिए विनय सिंह। ऐश्वर्य भाई, मैं बेनीवाल जी को सिर्फ 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। जी जी ना, सवाल भी देखिए, यदि कोई इशू है, अगर फार्म लॉज इशू है कि भाई उसके बीच में असहमति है सरकार और संगठनों के बीच, तो उसका हल वार्ता है। लेकिन यदि कोई एजेंडा है, और मैं एजेंडा इसलिए कह रहा हूं ऐश्वर्य भाई, क्योंकि हाल की कुछ घटनाएं हैं भारत देश की, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का एक संगठन है, जिसका एक रुख और उसका एक रवैया भारत को अस्थिर करने में सामने आया है। मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का
चिट्ठी पढ़ रहा हूं जो उसने रेजोल्यूशन 2 दिन पहले पास किया है, और वो कैसी मंशा रखता है इस किसान आंदोलन को देख करके। मैं इसीलिए बोलता हूं कि एजेंडा है। ऐश्वर्य भाई उसको सुन लीजिए, उसकी भाषा सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं। वो लिखते हैं कि गरेवाल साहब, हनुमान बेनीवाल जी, जादौन साहब सब सुन रहे हैं। जो भारत के पीएफआई के लोग लिखते हैं, मैं पीएफआई की वेबसाइट का जिक्र कर रहा हूं कि बेनीवाल साहब पीएफआई क्या है आपको मालूम है, और पीएफआई के लोग लिखते हैं कि ये जो किसान आंदोलन है, उन्होंने जो जेल में बंद क्रांतिकारी लोग हैं उनको छुड़ाने के लिए आवाज उठाई। क्रांतिकारी लोग कौन है? तो वो लोग हैं जिनकी संलिप्तता अभी प्रधानमंत्री के, भारत के प्रधानमंत्री के हत्या की साजिश में आया है। तो उसको ये कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश भर में जो ऐसे दबे कुचले हिंदुत्व फासिस्ट, ये लिखा हुआ मैं नहीं बोला, हिंदुत्व फासिस्ट और ये जो संघ कॉर्पोरेट और ये ऐसे लोग हैं, इनको खिलाफ वाजपेयी जी आ रहा हूं, विद्रोह है। अब आप ये समझिए कि धालीवाल साहब आ रहे हैं, क्या संबंध है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का इस किसान आंदोलन से, क्या संबंध है? दूसरा ऐश्वर्य भाई, ये जो किसान है, मैं उन पे सवाल नहीं कर रहा हूं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं मैं मानता हूं किसान है, लेकिन इन किसानों को रॉ मटेरियल की तरह उपयोग करने के लिए दिक्कत ये है, देश के खिलाफ जो साजिश रचने वाले 7 समंदर पार के बड़े लोग हैं, दिक्कत ये है बेनीवाल साहब, दिक्कत ये है, वैसे भारत के अंदाता, आप तो छात्र आंदोलन से उठे हुए आदमी है बेनीवाल साहब, आप तो छात्र आंदोलन से उठे हुए नेता है, आप संसद तक पहुंचे हैं, आपने अलग अलग पड़ाव देखे हैं, आपको तो समझना चाहिए हनुमान साहब जी। 7 समंदर, बोलिए 7 समंदर पार से जो ट्वीट कर रहे हैं ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी 7 समंदर पार से जो ट्वीट कर रहे हैं, हाँ, उनको जनता नकार चुकी है, कांग्रेस नंगी हो चुकी है देश के अंदर। मोदी जी से लोगों को उम्मीद है, और मोदी जी अगर धारा 370 हटा सकते हैं तो किसानों के ये लॉकडाउन में बिल ऑर्डिनेंस लाने की आवश्यकता नहीं थी। इन तीनों बिलों से कोई किसानों का भला नहीं होगा। जब अमेंडमेंट को तैयार है, बिल वापस ले, 50 से ज्यादा जाने चलेगी देश के अंदर, और कोई बदमाश संगठन अगर साथ जुड़ गया उसकी जांच कराओ आप। हमारे राजस्थान बॉर्डर पर धालीवाल जी जवाब दे रहे हैं, नहीं आ रही है, सारे किसान हैं राजस्थान के। मुसलमान बहनों के लिए जरूरी था। मेरे साथ किसान मोर्चा पंजाब के सचिव हैं कुलदीप सिंह धालीवाल साहब हैं। हनुमान जी बेनीपाल जी जुड़ गया नहीं, जुड़े हुए हैं। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं जुड़ गया तो जुड़े हुए हैं, जो भी शरारती तत्व हैं वो जुड़े अपना काम कर। धालीवाल साहब थे, ग्रेवाल साहब सुन रहे हो? कर रहे हैं हमारे पंजाब में, हाँ हमारे पंजाब में उखाड़े गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमला किया गया है, और वो सारी चीजें जो ये तत्व हैं अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसान शांति से आंदोलन कर रहा है। और आज की वार्ता से हमें देखना चाहिए कि जो 8 तारीख की वार्ता होगी उसके लिए आसमंद होना चाहिए कि उसमें हल जरूर निकलेगा। बोलो गरेवाल साहब। एक तरफ की जिद हम पकड़ के बैठे हुए हैं, जो जिद पकड़ के बैठे हुए हैं, धालीवाल साहब गरेवाल साहब बोलो, धालीवाल साहब सुनो जरा माड़ा, हाँ बोलो, पूरा भारत सुन रहा है आपको भी, बोलो। देखो, हाँ भारत सुनेगा जरूर। पहले तो कपूर साहब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि 4 दिन पहले अपना अर्नब जी कह रहे थे कि मुबारक दो सरकार को, गौरव भाटिया को मुबारक दो, कल को फैसला हो रहा है। हाँ। आपके फिर चेहरे पर उदासी छाई हुई है। हाँ। क्यों ना हुआ फैसला? हाँ। कौन सा फैसला? जब किसान स्पष्ट बात ये कह रहे हैं कि ये कानून उनके लिए नहीं अच्छे। एक सेकंड सुन लो, जे रोना थोड़ा फिर है नहीं फायदा कोई। तुसी सरकार तैयार है कानून वापस लेने को, हुण फैसला कर लो। 2 चीज़ें। गरेवाल साहब मैं कह रहा हूं सरकार तैयार है बातचीत करने को। राजवीर सिंह जादौन भी है मेरे साथ, बातचीत तो चल रही है। गरेवाल साहब मैं कह रहा हूं सरकार बात करने को तैयार है। हनुमान बेनीवाल सांसद है, वहां बैठे हैं जनता के साथ। बेनीवाल साहब 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा राजवीर सिंह जादौन के पास जा रहा हूं। गरेवाल साहब रुकिए। अरे गरेवाल साहब सुन लो माड़ा जा, खड़ जो। गरेवाल साहब सुनो, राजवीर सिंह जादौन है, ये अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है यूपी भारतीय किसान यूनियन के। ये इस समय गाजीपुर बॉर्डर पे है। जादौन साहब आप मुझे बताइए, सरकार कह रही है कि एक एक शब्द एक एक सेंटेंस जो लिखा है इन फार्म लॉज पे, उस पर बात करने को तैयार है वाजपेयी जी। सरकार कह रही है तैयार है। किसानों को क्या कोई दिक्कत है क्या बात करने में? बात करके इस चीज का निपटारा करने में किसानों को दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आप मेरे को बताइए जादौन साहब, दिक्कत है क्या?
नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन राजनीति कर रहा है? वार्ता थी आज। तो ये किसानों के नाम पे राजनीति कौन कर रहा है? एक मिनट आप 2 मिनट लीजिए। कपूर साहब बोलिए जादौन जी, बोलिए। हाँ प्लीज डिस्टर्ब नहीं करिए आप। पूरा नहीं करूंगा, बोलिए। ये 8 दौर की वार्ता कर चुके हैं, सारी अपनी समस्याएं उनको बता चुके हैं। सरकार भी मान चुकी है कि इसमें कम से कम 10 संशोधन हो सकते हैं। तो जब कानूनों में 10 संशोधन हो सकते हैं तो स्ट्रक्चर अपने आप कमजोर हो गया है। ऐसे कमजोर स्ट्रक्चर को लेकर के भारत की किसानों का भला नहीं हो सकता। इन कानूनों को वापस लें और किसानों के साथ बैठ करके फिर कानून बनाएं। जब किसानों के कानून बनाना है तो किसानों से पूछेंगे नहीं, और जब देश में पूंजी निवेश करवाना है, विदेश से बड़े बड़े उद्योगपति लाना है, उनके लिए बड़े बड़े सेमिनार किए जाएंगे, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और इसके बावजूद भी निवेश जीरो होगा और हिंदुस्तान के किसान से बात भी नहीं करेंगे। बात करना चाहिए, हमसे बैठ के बात करें ना। हम वो लोग हैं जो राजनीतिक चश्मे से हमको नहीं देखा जाता। अच्छा देखिए, ऐसा जादौन साहब चश्मे से ना देखा जाए। जादौन साहब सुनिए, आप जरा तसल्ली से सुन लीजिए। आपने बोला, हमने सुना, अब आप सुनिए। देखिए, आप जिद पे क्यों अड़े? बताइए। आप किसान लोग जो गुमराह हो चुके हैं, वो सिर्फ एक जिद पे क्यों अड़े कि कानून वापस लीजिए, कानून वापस लीजिए। अरे भाई, कानून में शब्दों का इस्तेमाल नहीं, किसान गुमराह नहीं है। आपको सूट नहीं करते हैं या आपके हिसाब से गलत। अरे सुनो ना, फिर बात तो सुनिए ना। आप कानून के प्रावधान बताइए कि इस प्रावधान से ये नुकसान है, हम अभी गिनते हैं। बोलिए, 8 दौर की वार्ता 4-4, 6-6 घंटे हो गई, आप लोग उस पर डिस्कस ही नहीं करते हो। आप तो कहते हो कानून वापस करो। भाई, कानून वापस कैसे होंगे? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से कानून बने हुए हैं, और जब पार्लियामेंट्री प्रोसेस वालों को बनाए जाते हैं, उसमें डिबेट भी होती है कानून हित में। अच्छा, एक बात बताइए, इस सरकार की नीति पे आपको शक है? पूरा पता है। इस सरकार की प्लानिंग पे शक है? मोदी जी की नीति पे शक है? इस सरकार, अरे सुनिए, इस सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन लागू किया कि नहीं किया? बोलिए हाँ या ना। आंसर है हाँ। इस सरकार ने 6,000 रुपए साल के दिए? नहीं किया, गलत बोल रहे हैं। हाँ। नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके बीमा योजना को लागू किया, हाँ या ना? हाँ। अरे भाई, आप डिबेट करोगे तो कानून पे भी डिबेट करनी पड़ेगी कि कानून का ये प्रावधान गलत है, इसको हटाइए। सरकार उसके लिए तैयार है। कहते हैं तब बुरा लगता है। अरे भाई, और तुम हमसे हाना की भाषा बोलोगे? आप कौन है भाई? लोग होने हाना की भाषा नहीं, हाना ये हकीकत नहीं है, ये हकीकत नहीं है। सुनिए, आप लोग लाल झंडे के बहकावे में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की, बड़े आरतियों के बहकावे में फसल बीमा योजना को इस स्तर पे ले गए। अरे भाई, पूरी नहीं की, आधी तो की हमने, आधी तो की हमने लागू। गलत बयान है। और किसी सरकार, बेनीवाल साहब, आ रहा हूं मैं आपके पास। और किसी सरकार, मैं एक बार फिर जा रहा हूं। हमने ही की। गरेवाल साहब, जो कि वरिष्ठ नेता श्रोमणी अकाली दल, और कुलदीप सिंह धालीवाल। मैं आ रहा हूं जादौन साहब, हनुमान जी, मैं आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। मैं जा रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी और हनुमान बेनीवाल, जरा 1-on-1 हो जाए। सुधांशु त्रिवेदी और हनुमान बेनीवाल। सुधांशु जी, जरा अपना चश्मा साफ कर रहे हैं। सुधांशु जी, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल मानने को तैयार नहीं है। हनुमान बेनीवाल, हमको चश्माई नहीं, हमको दिल भी साफ करके बैठे हैं। दिल भी साफ करके बैठे हैं सुधांशु जी, लेकिन हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि भाई वापस लो, वापस लेने पड़ेंगे फार्म लॉज। ये तो मान नहीं रहे। मैं हनुमान बेनीवाल जी, जो प्रिय सांसद हैं, और सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, साहब ये कानून है ना, तो कानून में तो धारा क्या है, किस बिंदु के ऊपर क्या आपत्ति है, इस पे होता है। भाई, पूरी वकालत किसी में चलती है, वरना तो बहुत साफ साफ लिखा है भारत के कानून में, ये प्रावधान है, वकीलों की जरूरत ही नहीं, ना कोर्ट है उसकी जरूरत, ये लिखा है, ये होगा ना, कानून के अंदर होता है। इस लाइन का मतलब ये, इसका अर्थ ये, इसका ये हमें लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है। तो इस बिंदु के ऊपर सरकार साफ दिल के साथ बात करने को तैयार है। साहब, आप ये बताइए, हम बदलने को तैयार, मगर अब ये कहें कि कानून ही वापस ले लो, फिर तो ये वही बात हो गई कि अगर कानून इतने साफ होते, सारे कानूनों में इतना क्लियर होता, तो ना जजों की जरूरत थी, ना वकीलों की जरूरत थी, ना न्यायालयों की जरूरत थी। तब तो साफ होता, ये लिखा ये होगा। ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, जो हमारे मित्र सम्मानित ये कह रहे हैं कि अगर 10 संशोधन के लिए सरकार तैयार है, इसका मतलब 10 कमियां हैं, इसलिए इसको वापस ले लेना चाहिए। तो मैं विनम्रता से कहूंगा, संविधान में 100 संशोधन हो चुके हैं, बड़े बड़े। तो आप क्या कहेंगे, संविधान बेकार हो गया ना? संशोधन का अर्थ होता है कि अगर किसी ने कोई बात कही तो हम उसके अनुसार बदलने को तैयार हैं। अब चलिए एक और बात, जैसे सरकार ने 2 मांगे मांगी, पराली और बिजली, इसका एनएसपी से कोई लेना देना नहीं था, तैयार। अब जो आगे कुछ ऐसी मांगे हैं
कि टोल प्लाजा को फ्री कर दिया जाए। अब इसका एमएसपी से क्या लेना देना है? इसलिए ये बात थोड़ा विचार करने की है कि सरकार इस विषय पे खुले दिल से बात करने को तैयार है। आप लोग भी, मेरा विचार है, खुले मन से भी बात करने के लिए तैयार है। सब इस पॉइंट पे हमें आपत्ति है, हम उस पर बात करने को तैयार है। ये कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो या मंदिर वहीं बनाएंगे। साथ ये तो कानूनी मुद्दा है ना। इस लाइन का हमें ये हनुमान जी जवाब दीजिए। आप हमें साफ करिए इस लाइन का क्या मतलब है। सरकार साफ करने को तैयार है। आप सफाई से नहीं, हनुमान जी, सरकार रिटर्न में देने को तैयार है। सुधांशु जी जी, सुधांशु जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब 10 कमियां सरकार मान चुकी है तो इतनी जिद क्यों करी? एक बार अबेंस में डाल दो, आप सस्पेंड कर दो एक बार थोड़े समय के लिए, ताकि किसानों को लगे कि उनकी बात रह गई। एमएसपी की लिखित गारंटी दो। कैसे दुगनी आय करोगे आप बताओ? कह रहे हैं आय दुगनी कर देंगे। किसानों के पास जमीन बची नहीं, एक्सप्रेस वे के नाम पे कंपनियों ने लैंड बैंक बना लिए जगह जगह, भारतमाला के नाम पे। आप कितनी उपजाऊ जमीन किसानों की ले चुके हो, दुगनी आय कहाँ से करोगे? किसानों के पास जमीन नहीं बची, और जो बची है अगर इस तरह के कानून लेके आओगे तो बच्चा खुचा किसान भी आत्महत्या के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। और धन्ना सेठों का कर्जा 15 साल में 3 लाख करोड़ देश के अंदर माफ हुआ है, दोनों सरकारों के समय। किसान कर्ज माफी की बात भी कोई नहीं करता, हवा में जरूर चलती बातें। आप प्रधानमंत्री जी को कहें कि बड़ा मन रखे, किसानों को मनाएं। 2 बार इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी को, इनको नाराज नहीं करें। देश का किसान आंदोलित है, हाईवे पे बैठा है, यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ 10 दिन से -1 डिग्री 2 डिग्री तापमान है। आज भी 100 मीटर दूर में एक जगह आया हूँ, क्योंकि वहाँ बरसात चल रही है, 1-1 फीट पानी हाईवे के ऊपर चल रहा है। सारे टेंट भीग गए, सारा राशन भीग गया, लोग अड़े हुए। आप जिद छोड़ो और किसान संगठनों की बात मानो और कोई रास्ता निकालो और इस आंदोलन को समाप्त कराने के लिए आगे हो। त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल और उसके बाद मैं जा रहा हूं गरेवाल, कौशिक जी, जादव साहब। बेनीवाल जी ने ये बात कही तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। जितने किसान भाई आए हुए हैं, हनुमान बेनीवाल जी के समर्थक आए हुए हैं, ये सरकारी बस से आए हैं कि प्राइवेट बस से आए हैं? प्राइवेट बसों से आए हैं, अपने अपने संसाधन से आए हैं। तो बस सरकार ने तो यही कहा है ना कि सरकारी बस भी चलेगी, प्राइवेट भी चलेगी। आपको जिसमें मन हो उसमें बैठ लीजिएगा। क्या कोई ऐसा शहर आप बता सकते हैं जहां प्राइवेट बस चल रही, जिस राज्य में तो सरकारी बंद हो गई? या कोई ऐसा शहर बता सकते हैं जहां ना ऑटो चलता हो ना टैक्सी चलती हो? वो कहे जी सिर्फ सरकारी बस चलेगी, अगर ऑटो टैक्सी चलेगी तो बस बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। वो ऑटो टैक्सी और बस सब मिलकर पूरे शहर का ट्रैफिक अच्छे ढंग से चलता है। अब आपने जो कहा ना 3 लाख करोड़ रुपए वापस, तो मैं ये भी बता दूं, ये भी असेसमेंट है कि 30 साल पहले इस देश में उदारीकरण हुआ था, जब व्यापार को मुक्त किया गया था। उस समय से अब तक किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, क्योंकि उनको सही कीमतें नहीं मिली, क्योंकि कीमत सरकार के द्वारा नियंत्रित थी। सरकार के द्वारा नियंत्रित कीमत के कारण समस्या होती है। दूसरी बात, आपने ये बात कही, हम तैयार हैं, परंतु ये भी तो आप कहिए ना। देखिए, किसान आंदोलित है तो एक किसान वो भी तो है। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किस राज्य में होती हैं? किसान विदर्भ, महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे तेलंगाना, तीसरे नंबर पर आंध्र, चौथे नंबर पे कर्नाटक, 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश, 6ठे नंबर पे छत्तीसगढ़। आपने कहा कि 50 किसानों को मृत्यु के काल के गाल में जाना पड़ा, हमें बहुत कष्ट है। पर आपको पता है पिछले 25 साल में 3 लाख किसान ने आत्महत्या की है। इसका अर्थ यह हुआ कि हर महीने 1,500 किसान विवशता में जाता है, जिसका पेट और छाती एक हो गया है। वहां पर किसान को लग रहा है कि हमें फायदा हो रहा है इससे। तो सरकार को सभी का ध्यान रखना है। किसी किसान के मन में शंका है तो शंका का समाधान करना है। जिस किसान को लाभ हो रहा था, हम उस लाभ से भी उसको वंचित नहीं कर सकते। जैसे हर प्रदेश का अलग अलग होता है। अब हमारे जो विरोधी हैं कम्युनिस्ट, अपने राज्य केरल में तो कहते हैं वहां की परिस्थिति अलग है, इसलिए वहां एपीएमसी ना होकर फायदा है। तो भाई अगर एपीएमसी ना होकर फायदा है तो हर राज्य में अलग अलग मानते हो तो अलग अलग मान कर लो। अब आप कह रहे हो नहीं जी, वहां तो एपीएमसी ना होने में फायदा है मगर यहां होने पे फायदा है। अब ये मेरी समझ से बाहर है। वो केरल में कहते हैं फल और सब्जी एपीएमसी में है, पंजाब में फल और सब्जी एपीएमसी से बाहर है। तो इसलिए मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि किसानों को ऑब्जेक्टिवली यानी वस्तुपरक दृष्टिकोण से समझाने की बजाय समझा आपने गरेवाल साहब, राजनीतिक दल अपने हिसाब हनुमान बेनीवाल जी आप जवाब देंगे कि मैं जाऊं? का प्रयास अधिक गरेवाल जी जवाब देंगे आप? मैं बेनीवाल जी बोल रहे हैं, बताइए। त्रिवेदी जी, हाँ, आप मैंने इसलिए बोलने दे रहा हूं क्योंकि इतना संवेदनशील है। हाँ बोलिए, बोलिए बेनीवाल जी। बार लाल झंडे और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। यहाँ लाल झंडे और कांग्रेस के अलावा भी लाखों लोग किसान बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित है। मैं एनडीए के अंदर हूँ, चुनाव के अंदर आपके साथ था, कई सीटों में प्रचार किया देश की, और किसानों ने जम के वोट दिया। जो आंदोलित किसान है दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का,
वहाँ 115 और सहयोगी दल मिला के 120 से ज्यादा सीटें आपकी है भी सरकार की। 6 राज्य पूरे आंदोलित है, दिल्ली को घेर रखा है। आप बार बार कम्युनिस्ट और राहुल गांधी का नाम लेके इस आंदोलन को अलग दिशा में क्यों ले जाए? राहुल गांधी में अगर कांग्रेस में ही कणु के, लेकिन आप एक मुझे ये बात बताइए ना, 2 बार कांग्रेस को छोड़ो, कम्युनिस्ट। लेकिन आप मुझे ये एक बात बताइए, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं दोबारा। जादौन साहब रुकिए, मैं जरा जा रहा हूं गरेवाल साहब के पास, शिरोमणि अकाली दल और कुलदीप सिंह धालीवाल किसान मोर्चा। सुधांशु जी आ रहा हूं वापस। आपने दोनों सांसदों की बात सुनी, मैंने इसलिए ज्यादा बीच में नहीं बोला कि आप सब सुन लें। अब मुझे बताइए आप गरेवाल साहब, अब आप मुझे बताइए कि क्या इस किसान आंदोलन पे राजनीति नहीं हो रही है? भारत का किसान कभी राजनीति नहीं करता, लेकिन भारत के कई राजनीतिक दल किसानों के कंधों पर रख के राजनीति कर रहे हैं। गरेवाल साहब ये आप मानिए, और आपको समझना पड़ेगा कि ये कितना गलत है और हानिकारक है। मेरा ख्याल कपूर साहब, आपको पुरानी हिस्ट्री थोड़ी बहुत ही याद करनी चाहिए, फिर इतने इंपॉर्टेंट चैनल पर आप ये बात करिए। किसानों के 3 बड़े लीडर हुए हैं देश में। हाँ जी, पहले पार्टीशन के पहले सर छोटू लाल हुए थे, बिल्कुल छोटू राम। पार्टीशन हाँ के बाद चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल हाँ जी, और सरदार प्रकाश सिंह बादल, बिल्कुल तीनों राजनीति में थे। चरण सिंह जी प्राइम मिनिस्टर भी बने, तो उन्होंने किसानों की बात की ना, मिनिस्टर भी बने। सरदार प्रकाश सिंह बादल एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने गवर्नमेंट के। किसान को राजनीति क्यों नहीं? पर आज सरदार साहब कहाँ हैं? को किसी लेकिन आज सरदार साहब कहाँ हैं? किसे पॉलिटिकल पार्टी? अरे गरेवाल साहब, सरदार प्रकाश सिंह बादल जो थे, उन्होंने हमेशा किसानों के हित की बात रखी। आज वो सरदार प्रकाश सिंह बादल कहाँ हैं? बात सुन लीजिए, उन्हें आना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए किसानों को। उन्होंने समझाया मोदी जी को, सुधांशु त्रिवेदी, विनय सिंह को जवाब देने बात मानिए, किसान बात मानिए और ये बिल वापस लिए। इसीलिए उन्होंने अपना पद्म विभूषण वापस किया है, इनकी जिद वाली नीति पर। देखो बात बड़ी स्पष्ट है। अगर तो बात स्पष्ट है, सिर्फ बीजेपी का प्रचार करना है तो आप बल को ठीक कर रहे हैं। अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, गरेवाल साहब मेरे को ये बात बताओ, आप गरेवाल साहब मेरे को इतना बात बताओ। आपने बोला हनुमान बेनीवाल है, सुधांशु त्रिवेदी है, वाजपेयी। एक सेकंड गरेवाल साहब, मेरे को एक बात बताओ। किसानों की एक डिमांड थी, गरेवाल साहब बोलने के लिए आपको जो मैंने, देखो आप वरिष्ठ आदमी हो, जो आप बोलोगे मैं आपकी आवाज रखूंगा, आपने बोल दिया। लेकिन सुनो तो सही, किसानों की, अरे गरेवाल साहब सुन लो माड़ा, गरेवाल साहब सुन लो, गरेवाल साहब किसानों की एक डिमांड थी, वापस लाओ। गरेवाल साहब दिल्ली आने, अरे गरेवाल साहब सुन नहीं रहे हो, गरेवाल साहब सुन तो लो। गरेवाल साहब सुन लीजिए मेरी, तो ही आपको सुनना पड़ेगा। किसानों को दिल्ली आने से पहले 2 महीने हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट किया। विनय सिंह, सुधांशु त्रिवेदी जी, वाजपेयी जी, एक डिमांड थी हनुमान बेनीवाल जी किसानों की कि एमएसपी रहेगी और रहेगी। 2 महीने तक हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे, गलत कह रहा हूं तो पूछ लीजिए, जादौन साहब बैठे हैं, 2 महीने से ज्यादा प्रोटेस्ट किया सुधांशु त्रिवेदी जी हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे। और जब अब सरकार मान गई, सुधांशु त्रिवेदी, अब जब सरकार मान गई कि एमएसपी थी, है और रहेगी बेनीवाल जी, तो मेरी दिक्कत ये हो जाती है सुधांशु त्रिवेदी, ये अपना गोल पोस्ट चेंज कर लेते हैं, और ये किसान नहीं कर सकता। और ये वो राजनेता हैं जो कि किसानों के पीछे हैं, और इनकी पार्टी इस समय ऑपोजिशन में है पंजाब में, इसलिए इनको समझ आ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। गरेवाल साहब समझना पड़ेगा, ऐसे बोल के नहीं होता। गरेवाल साहब समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझ लिया। आप भी इस पार्टी के साथ सदियों रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल लॉन्गेस्ट सर्विंग अलायंस पार्टनर है बीजेपी का, भूलिएगा मत। हाँ, फिर इन्होंने क्यों? त्रिवेदी जी बोल रहे हैं, बोलिए सुधांशु त्रिवेदी। बात मानिए, देखिए गरियाल साहब ने जो अपनी बात जहां से शुरू की, मेरी बात का जवाब दें त्रिवेदी जी के आपने। हाँ, मैं जवाब देने दीजिए गरेवाल साहब। 18 हनुमान बेनीवाल जी, जादौन साहब आ रहा हूं, कौशिक जी आ रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। गरेवाल साहब अब सुनिए, गरेवाल साहब सुनिए। गरियाल साहब ने जो अपनी बात कही, मैं उसके शुरू से 1800 बार बोलिए जी। अरे जनाब, मैं बात करूं, आपने अपनी बात कह दी। देखिए गरियाल साहब ने जो बात की, मैं वहीं से शुरू करता हूं। इन्होंने कहा किसानों के नेता हुए, आजादी से पहले सर छोटू राम का उन्होंने उल्लेख किया, चौधरी चरण सिंह जी, सरदार प्रकाश सिंह बादल। थोड़ा मैं आपकी बात में संशोधन भी कर दूं। सरदार पटेल बारडोली के किसान सत्याग्रह से ही बने थे, इसीलिए उनको नाम सरदार मिला।
वो भी थे। दक्षिण भारत में शेतकारी किसान संगठन के शरद जोशी महाराष्ट्र में बहुत बड़ा उन्होंने किसान आंदोलन खड़ा किया। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भी थे। यही तो गरियाल साहब मैं कह रहा हूं, किसानों का एक आंदोलन बताइए जो बगैर नेता के हुआ। कोई ना कोई एक नेता था। उस समय की जो भी सरकारें थी, अंग्रेज से लेकर बाद में कांग्रेस की सरकार तक, एक बात होती थी, फिर एक रास्ता निकलता था। ये पहली बार एक ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसमें कोई भी नेता नहीं। सब कहते हैं सारी जो यूनियन है बात करेंगे, सरकार तैयार है। पर मैं विनम्रता से पूछता हूं, इन 42 यूनियन में आप एक यूनियन मुझे बता दिए इसका कोई अध्यक्ष ना हो, जो ये कहता हो कि हमारे 20,000 सदस्य हैं, सभी 20,000 बात करेंगे। ऐसा तो नहीं होता। तो अपने अपने में तो अध्यक्ष है, पर आंदोलन का कोई नेता नहीं है। अब क्या होता है, कुछ लोगों ने समर्थन कर दिया, कुछ लोग किसी एक बिंदु पर मान गए, कुछ लोग कह रहे नहीं जी हम तो बिल्कुल इस पे नहीं मानेंगे। तो यहां पर एक समस्या होती है। यदि एक नेता नहीं है तो मैं विनम्रता से कह रहा हूं, यह सरकार के प्रति अविश्वास है या आपस में अविश्वास है? सवाल तो है सुधांशु त्रिवेदी, सवाल तो है। और इससे पहले कि मैं जादौन साहब के पास जाऊं, हनुमान बेनीवाल जी के पास जाऊं, मैं अपने साथी विनय सिंह आ रहा हूं, लेकिन मैं अपने साथी रिपोर्टरों के पास जा रहा हूं जो इस समय विज्ञान भवन के सामने है। और वहां पे आज की जो बैठक खत्म हुई उसके बाद कई किसान नेता निकले। शिखा है वहां पे, श्वेता त्रिपाठी है, सुधांशु त्रिवेदी आ रहा हूं, जादौन साहब आ रहा हूं, अपने साथियों के पास जा रहा हूं। वहां पर दिल्ली में मौजूद है, उन्होंने कई किसान नेताओं से बात की। और ये जो सवाल सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया है, यही सवाल मैं उनके पास भी लेके जा रहा हूं। लेकिन बात यह है, वो कह रहे हैं, शिखा और श्वेता, उन्होंने आपसे बात करते हुए, आप दोनों से बात करते हुए, मैं शिखा के पास पहले आ रहा हूं, उन्होंने एक बात कही कि भाई लॉज वापस लो। वो और किसी और चीज पे बात ही करने को तैयार नहीं है। शिखा के पास जा रहा हूं पहले। जी शिखा। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए उस डेलीगेशन के साथ मैं आई थी, उनसे भी हमने बात की थी। वो कह रहे थे कि कृषि कानून वापस लिए जाए, एमएसपी पर बात हो तभी आगे बात बढ़ेगी। हमारे साथ जो उसी डेलीगेट में से जो हैं एक, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरपाल सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सरकार लगातार ये कह रही है, प्रस्ताव पे प्रस्ताव भेज रही थी, बड़ी मुश्किल से तो 30 दिसंबर की तारीख हुई, उसके बाद भी ये उम्मीद थी देश की कि कुछ हल निकल कर आएगा, लेकिन आज भी वो हल निकल कर नहीं आया। क्या कहेंगे आगे? ये हमारा दुर्भाग्य है इस देश के किसानों का। पहले दिन जो सरकार ये बिल लेकर आई थी, पास कराए थे पार्लियामेंट में जबरदस्ती, उस दिन ही हम लोगों ने कहते थे हमारे खिलाफ है ये, और उस दिन ही हम सड़क पर आ गए। तब हम लोग पंजाब में उन्हीं दिन रेल मंत्री, फिर दिल्ली हम लोग आए। लेकिन सरकार कह रही है कि संशोधन करने के लिए तैयार है, बीच का रास्ता अख्तियार करने के लिए। तो वो कह रही है कि अगर कमियां हैं तो बताइए। हमने पहली वार्ता में और पहली प्रस्ताव में कह दिया था संशोधन हम नहीं चाहते, हमें पूरे बिल वापस चाहिए, पूरे बिल वापस लो आप, क्योंकि हमारी नहीं है। और हम नहीं कह रहे ये बात, सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं, रिटायर्ड जजेस कह रहे हैं, बुद्धिजीवी कह रहे हैं, श्वेता त्रिपाठी एक डेलीगेट श्वेता के पास मैं जा रहा हूं। शिखा बिल्कुल आपके साथ है वहां पे मौजूद श्वेता। लेकिन एक बात जो अभी सुधांशु त्रिवेदी हैं, सांसद भी हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा, मैं बहुत विनम्रता से एक बात पूछना चाहता हूं श्वेता, और वही मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, आप दोनों, कि इन सारे संगठनों के जितने भी किसान संगठन हैं, इनके आपस में तो अध्यक्ष हैं, लेकिन पूरी मूवमेंट का, पूरे प्रोटेस्ट का कौन नेता है? कोई है नेता क्या? कोई किसी एक आदमी है कोई ऐसा जिसका वो सुनता हो? है कोई आज का चौधरी चरण सिंह? है कोई आज का सरदार प्रकाश सिंह बादल? है कोई आज का सर छोटू राम, जिनकी बात सारे संगठन सुनते हो? जो कह दे वो पत्थर की लकीर, और वो उनकी तरफ से सरकार से बात करे। है कोई ऐसा एक नेता? श्वेता आप बताइए, आप वहां मौजूद थी। देखिए यहाँ पर ऐश्वर्या, यहाँ पर एक नेता नहीं है बल्कि हर संगठन में एक नेता है, और इसीलिए ये जो बहुत बड़ा एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो इसीलिए बनी हुई है। आज जब विज्ञान भवन में 2 बजे मीटिंग शुरू हुई और उसके बाद शाम को 6:30 बजे जब ये मीटिंग खत्म हुई, तो उसके बाद भी वही बातें सुनने को मिली जो मीटिंग शुरू होने से पहले थी। और यही सवाल हमने किया कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ताली एक हाथ से बच जाए तो फिर वो संभव कैसे है? आप सरकार से कहते हैं कि वो एक कदम आगे आए, तो फिर किसानों को भी तो एक कदम आगे आना पड़ेगा। सरकार जब कह रही है कि क्लॉज वाइज बातें करें, तो आप क्लॉज वाइज समझाइए सरकार को कि आखिर क्यों ये क्लॉज गलत है। तो ये बात किसानों को शायद एक तरीके से समझ में नहीं आती, रास नहीं आती, उन्हें ये लगता है कि नहीं, हमने किसानों को नहीं, उनके नेताओं को वापस लेने का जो फॉर्मूला है, हम सिर्फ राजवीर सिंह जादौन, महेश, और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझे लगता है ऐश्वर्या। बिल्कुल श्वेता और शिखा वहां बनी रहे, ये लगातार 8 तारीख को भी आप वहां रहेंगे और हम लगातार। लेकिन अब मैं चाहता हूं जरा सुधांशु त्रिवेदी हो एक तरफ और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल, राजवीर सिंह जादौन जो कि अध्यक्ष यूपी भारतीय किसान यूनियन के, और गरेवाल साहब। और जो सुधांशु त्रिवेदी ने बोला है, मैं आ रहा हूं विनय सिंह जी आपके पास, लेकिन ये जो एक सवाल इन्होंने खड़ा किया है, हनुमान बेनीवाल, जादौन साहब, इसका जवाब दीजिए। सरकार की तरफ से 2 मंत्री बात करने के लिए जाते हैं, आपके 10 संगठन जाते हैं, 15 संगठन जाते हैं,
उसमें से 5 जादौन साहब मान जाते हैं। आप इस समय यूपी गेट पे बैठे ना, सॉरी माफ कीजिएगा, गाजीपुर बॉर्डर पे जादौन साहब, हनुमान बेनीवाल जी भी सड़क पर हाईवे पे बैठे हैं, आप लोग अलग अलग जगह बैठे हैं, लेकिन आपका एक नेता कौन है जो एक बोले? बहुत ही विनम्रता से पूछ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सांसद हैं, पूछ रहे हैं जादौन साहब, बताइए एक कौन है आज का चौधरी चरण सिंह जो किसानों की बात आगे रख रहा है? क्योंकि कई ऐसे नेता हैं आप जैसे, जादौन साहब खराब मत मानिएगा, कई आप जैसे ऐसे संगठन हैं जिनके नेता जाके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कई किसी और मंत्री, कई तो राजनाथ सिंह जी के पास जाकर मान गए और कह दिया कि हम फार्म लॉज मानते हैं। तो दिक्कत है कि डिवाइड हो रहा है, बिखराव आ रहा है। जादौन साहब समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल। आप अगर पूरी विनम्रता से सुधांशु त्रिवेदी पूछ रहे हैं तो मैं पूरी विनम्रता से जवाब देना चाहता हूं। दीजिए, सुन रहे हो। हमारे आंदोलन को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए, और हमारे जो लोग बता रहे हैं कि 5 लोग मान गए हैं, उनका बैकग्राउंड देखिए, कितनी समाज सेवा की है, कितना किसानों की समस्याओं के लिए लड़े हैं, क्या है वो संगठन नहीं है जिन्होंने कभी किसानों के बीच में उनके हित की लड़ाई लड़ी हो। ये हमारे जो संगठन है ये किसानों के बीच से निकले हुए संगठन है। जरूरी नहीं है कि हमारे सारे लोगों का एक नेता हो, हमारे सारे लोगों की एक आवाज़ हो, ये महत्वपूर्ण है, एक नेता हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसान के आंदोलन को त्रिवेदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ ना तो मेरे कंधे पर रखकर कोई बंदूक चला रहा, ना हम बरगलाए हुए हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने 2-2 बार आपकी सरकार बनाई, 2-2 बार। इसको भी आपको दृष्टिनगर रखना पड़ेगा। आखिर हम लोगों को ऐसे बहुत सारे कानून, आपने कहा कि एक संसद की प्रक्रिया होती कानून को बनाने की, और उसकी बहुत सारे कानून ऐसे थे जो इनको आप बोगस करके उनको खत्म कर दिया कि अब वो संसद से नहीं बन। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी। जब उन कानूनों को आप खत्म कर सकते तो इनको भी खत्म। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, वो दीजिए सुधांशु। और तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, करिए फिर बात करिए कह लीजिए अपनी बात, बोलिए आप अपनी बात कह लीजिए जादव। हाँ जी, बिल्कुल मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, हम अपने आंदोलन को, कोई भी चाहे विदेश में बैठा हो चाहे देश में कोई भी हो, हम किसी भी राजनीतिक दल ने हमारे बीच में आकर के कोई राजनीति नहीं की, ना हम किसी को अपना प्लेटफॉर्म दिया। ठीक कह लिया आपने जी सुधांशु त्रिवेदी। दिल्ली बैठ के बात करता, कोई बंबई बैठ के बात करता, कोई लंदन, तो वो मेरा विषय नहीं है। ऐसे लोगों को मेरे बीच में ना लाया जाए। सुधांशु त्रिवेदी, किसान के बीच का मुद्दा है, राजनीतिक दल हट जाए, सरकार किसान के बीच में बात होनी चाहिए। हमारे आंदोलन को सुन लीजिए, हमारे आंदोलन को बदनाम न किया जाए। बोलिए। देखिए, मैंने किसानों के आंदोलन के नेतृत्व की बात की, राजनीतिक नेतृत्व की नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया शरद जोशी, शेतकारी किसान संगठन दक्षिण भारत का बहुत बड़ा मूवमेंट रहा, वो किसी पार्टी के नहीं रहे, हनुमान बेनीवाल जवाब देंगे, पार्टी के थे। अब आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैंने भी कहा आंध्र और तेलंगाना का किसानों की बहुत अधिक आत्महत्या होती है। वहां के चेंगल रेड्डी है नेता, वो चेंगल रेड्डी जी कह रहे हैं कि इससे लाभ हो रहा है आंध्र और तेलंगाना के किसानों को। तो सरकार को तो सबका ध्यान रखना है। अब आपने जो कहा, आपने कहा कि यदि यही सभी किसान नेता हैं तो इसका मतलब पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, ऐसा तो नहीं कि यहां पर कोई किसान है ही नहीं। अब राजस्थान है बगल में जहां से बेनीवाल जी, अब बताइए राजस्थान में हम ग्राम पंचायत के, जिला पंचायत के चुनाव जीते, अरे हमारा तो सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए था यदि हम वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति है। राजस्थान में कितने जमाने से, 1 महीना पहले कहा था दिल्ली जयपुर करवा देंगे आपका सुपड़ा। अब बेनीवाल जी लेके आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने कहा जाम कर देंगे। बताइए वहां उनका शासन है, कितने किसान आंदोलन कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कितने किसान आंदोलन कर रहे हैं? तेलंगाना में कितने किसान आंदोलन कर रहे हैं? विदर्भ जहां पर की सर्वाधिक आत्महत्याएं होती, सबसे गरीब किसान है, कितने आंदोलन कर रहे हैं? अगर हो रहा होता तो आप बताएं। आपको मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान का किसान भी बिलों के खिलाफ है और आपका सुपड़ा साफ कर देगा गरीब किसान का भी ध्यान रखना पड़ता। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, देखिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, अरे वो भी तो किसान है। भगवान की आप पे कृपा है कि आप 6 महीने का राशन लेके बैठ सकते हैं, बाकी तो ऐसे जिनके पास 1 दिन का राशन पक्का नहीं है। और उस किसान को यदि लग रहा है कि मेरे को इससे कुछ लाभ हो रहा है, तो सरकार को तो अभिभावक के रूप में सभी का ध्यान रखना है, संपन्न का भी ध्यान रखना है और विपन्न का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आप भी दरियादिली से सोचिए, उन सब किसानों के बारे में सोचिए जो अरुणाचल में, मिजोरम में, जो तेलंगाना में, तमिलनाडु में और जो विदर्भ से लेकर छत्तीसगढ़ में काम कर रहा, उन सारे किसान भाइयों के प्रति भी आप उसी नरमी से सोचिए जिससे आप अपने बारे में सोच रहे हैं। जवाब दीजिए बेनीवाल साहब, हनुमान बेनीवाल जी जवाब कह रहा हूं त्रिवेदी जी,
बार बार राजस्थान के पंचायत चुनाव पे मत जाओ, बार बार राजस्थान के पंचायत चुनाव पे मत जाओ। अभी 3 उपचुनाव है राजस्थान के अंदर 2 महीने बाद, और तीनों भारतीय जनता पार्टी हारेगी आपकी। चैलेंज मत करो आप। और राजस्थान का किसान भी आंदोलित है, हम आपके साथ है। हमारा कोई झंडा लाल और कांग्रेस का झंडा नहीं है, हम आम आदमी गरीब आदमी के लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को नुकसान हो रहा है इसका, ये 24 में पता लगेगा आपको, जब रिजल्ट आएंगे ना देश के अंदर, तब पता लगेगा कि 10:30 11 बजे भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति बढ़ती है। 6 स्टेट के अंदर आप 120 से ज्यादा जीते हो, वो लोग आंदोलित है जो सबसे ज्यादा सीटें जिन्होंने दी आपको। क्यों इसको इतना अपना वो बना रहे हो ईगो? बात करो। पहले भी कई कानून आपने खत्म किए लोकसभा के अंदर, पुराने कई बिल खत्म किए। इन बिलों को वापस लेकर नया एक्ट बनाओ, किसान संगठनों से बात करो, किसान नेताओं से बात करो, और एनडीए के अपने साथियों से बात करो। आप तो कहते हो ना एनडीए हमारा परिवार है, कभी पूछा क्या जब बिल लाए थे किसी से? एक भी एनडीए के एमपी से पूछा, पार्टनर से पूछा तो बताओ आप। नहीं पूछा। ये इनका है। लेकिन मैं जा रहा हूं इस समय AK वाजपेयी, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आऊंगा आपके पास। और वाजपेयी जी, और उधर संजीव कौशिक अभी तक पूरी डिबेट में बोले नहीं है। गरेवाल साहब आऊंगा, धालीवाल जी आपके पास भी आता है, लेकिन वाजपेयी जी और संजीव कौशिक जरा बताइए। वाजपेयी जी, आपने सुना, आपने किसान नेताओं को सुना, आपने हनुमान बेनीवाल जी को सुना, आपने श्रोमणी अकाली दल के नेता को सुना। आप बताइए वाजपेयी जी, आप बताइए वाजपेयी जी, आपकी पार्टी भी तो एनडीए का पार्ट है। तो हनुमान बेनीवाल जी का सीधा आरोप है। हम एक बात कहते हैं बड़ी साफ, देखिए हम एक बात कहते हैं साफ, क्या? देखिए ये किसानों का आंदोलन चल रहा है जून से, पंजाब में शुरू हुआ, पंजाब में किया, उसके बाद यहाँ आ गया, और ये तभी से ऑर्डिनेंस ला के तभी से कानून लागू हो गया था। उसके बाद पार्लियामेंट ने पास किया, इसको हो गए 7-8 महीने। बताइए किसको नुकसान हुआ है? एक किसान को नुकसान बता दीजिए कि नुकसान हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जब सरकार 10 संशोधन कर रही है तो उस संशोधन को मान जाइए, उसके बाद इंतजार करिए। एक सेकेंड, उसके बाद इंतजार करिए, आंदोलन फिर कर लोगे। ना सरकार भाग रही है ना हम भाग रहे हैं। मुझे भी बड़ी मुश्किल से वक्त मिला है, जरा मुझे भी सुन लीजिए बात पे। संजीव कौशिक जी बोलिए, सुन लीजिए, बोलिए। वक्त ऐसे ही चला जाएगा। संशोधन मांग लेंगे तो दोबारा बैठ जाना आंदोलन पे। दोबारा बोलिए, जवाब दीजिए संजीव। पूरे देश का किसान बड़े गौर से ये तमाशा देख रहा है। ऐश्वर्या, पूरे देश का किसान बड़े गौर से ये तमाशा देख रहा है। क्या यहाँ पे सरकार के जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं या उनके पक्षधर जो लोग हैं, कितनी बेशर्मी और बेहयाई के साथ इस आंदोलन को PFI से फंडिंग या PFI से जोड़ने का प्रयास। विनय सिंह को दीजिए, ये जो बैठे विनय सिंह को डालिए। वो विपक्षी हो सकते हैं, कांग्रेसी हो सकते हैं, वामपंथी हो सकते हैं, लेकिन ये किसान नहीं हो सकते इनके नजर में। ये इन्हें छलावा दे रही है, इनसे बात भी कर रहे हैं और एक रणनीति भी बना रही है लगातार। आप हमें ये बताइए, आप विनय भाई हमें ये बताइए, विनय भाई आप हमें ये बताइए कि हम बीमार हो, आप बीमार होंगे तो डॉक्टर आपसे पूछ के दवा देगा या अपने आप ग्रामीण का इंजेक्शन दे देगा आपको? आप मुझे बताइए, आप यदि बीमार होंगे ना तो आप बताएंगे कि आपके सर में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, उसके बाद में डॉक्टर दवा लेगा। जबरदस्ती यहाँ सरकार अपने बल के ऊपर ग्रामीण का इंजेक्शन देने का प्रयास कर रही है और वो सोच रही है कि हम ये ग्रामीण का इंजेक्शन देकर घोड़ा के जैसे दौड़ा देंगे। जिसको वो इंजेक्शन दे रही है ना, वो त्राहिमाम धालीवाल साहब, गरेवाल साहब, सुधांशु त्रिवेदी आ रहा हूं। धालीवाल साहब है सेक्रेटरी है किसान मोर्चा पंजाब के, और गरेवाल साहब श्रोमणी अकाली दल, दोनों पंजाब से आते हैं। धालीवाल साहब, आपका कनेक्शन चला गया था। देखिए गरेवाल साहब, हाँ बोलिए जरा बात कीजिए ना गरेवाल साहब। आप बोल रहे थे कि, हाँ बोलिए। आप बोल रहे थे कि किसानों का नेता सरदार प्रकाश सिंह बादल जैसा हो। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है और सारे पंजाब के जो भी लीडर हैं वो बड़ी उनकी इज्जत करते हैं। तो सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का एक वीडियो है, अगर आप निकाल के दिखा पाए इन बिलों के हक में। श्रोमणी अकाली दल बिलों के हक में था, हरसिमरत कौर बादल का भी है, जैसे जैसे उनको, हाँ उनका भी है और सभी का है। और मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल को एक एग्रेसिव लीडर मानता हूं इन्वेस्टमेंट के मामले में, क्योंकि स्टेट में वो बहुत इन्वेस्टमेंट लेके आए जब हमारे साथ अलायंस में थे। तो लेकिन वो भी पलट गए, बाद में उन्होंने बीजेपी के पीठ में छुरा घोंपा। तो आज अगर जैसे आप लीडर की बात करते हो, सरदार प्रकाश सिंह बादल आगे आए और आकर वो वार्ता को आगे बढ़ाएं, वो बताएं कि बोलिए गरेवाल साहब, इनको पूछिए, धालीवाल से पूछिए कि जो सुषमा स्वराज जी ने और अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में बयान दिए थे, क्या वो झूठ बोले और सच बोले? जहां सुषमा स्वराज जी ने कहा
कि आड़तिया जिमीदार का एटीएम है, और जहां अरुण जेटली जी ने कहा कि ये तजर्बा गवर्नमेंट का अमेरिका में भी फेल हो गया था, इन धालीवाल साहब को सुना दीजिए वीडियो सुषमा जी का और अरुण जेटली का। मैं समझता हूँ मौजूदा भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप को अगर कोई थोड़ा सा भी सुषमा जी का और अरुण जेटली, और एक बात मेरी, विनय सिंह, राजवीर सिंह जादौन, सुधांशु जी आऊंगा इसके बाद, आखिर में आपके पास आऊंगा। बात मेरी और सुन लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, मेरी और सुन लीजिए। बोलिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुन लेते एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात क्या कह दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2011 में रिकमेंड किया था कि एमएसपी को स्टैट्यूटरी प्रोविजन में लाके। विनय सिंह, राजवीर सिंह जादौन, समझ गया मैं। विनय सिंह, राजवीर सिंह जादौन, जब मोदी साहब, विनय सिंह, आपने कहा कि इसमें पीएफआई के कि कल को क्या था कि इस रिफॉर्म्स के पक्ष में थे और आज क्या हो गया? नहीं, दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ ऐसी चीजें हैं, दोनों तरफ ऐसी चीजें हैं। राजवीर सिंह जादौन साहब अध्यक्ष हैं यूपी भारतीय किसान यूनियन के, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं इस समय। विनय सिंह, आप इन्हें समझाइए कि कैसे फार्म लॉज इनके लिए ठीक है। विनय सिंह और जादौन साहब। ऐश्वर्या भाई, प्रधानमंत्री जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनको राहुल गांधी की तरह कंसल्टेंट रखने की जरूरत नहीं है कि किसानी क्या होती है और मजदूरी क्या होती है। प्रधानमंत्री ने उसको जिया है, उस जीवन को जानते हैं, और ये प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री है जिनको इन्हीं किसानों ने चुन करके प्रधानमंत्री बनाया है। इसीलिए वो राहुल गांधी को लेकर बार-बार बीच में आ जाते हैं। बात करनी है सीधे किसान भाई, इसके बगैर बीजेपी का खाना हजम नहीं होता क्या? सीधे तौर पे बातचीत करेंगे तो इसका हल निकलेगा। और यदि कांग्रेस के एजेंडे पे चलेंगे, लेफ्ट पार्टी के एजेंडे पे चलेंगे और पीएफआई जैसे संगठनों के एजेंडे पर चलेंगे तो इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि ये संगठन चाहते हैं कि सरकार गोली चलाए और किसानों की हत्या हो। ये संगठन वही इनको जरा शांत कराइए। ओके, मैं इनके बात, ठीक है विनय जी जवाब आने दीजिए। विनय जी जवाब आने दीजिए, मुझे फिर औरों के पास भी जाना। जादौन साहब जवाब दे रहे हैं। विनय जी सुन लीजिए। विनय जी जादौन साहब को जवाब देने दीजिए। जादौन साहब जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूँ सुधांशु जी बेनीवाल साहब, हाँ बोलिए जादौन साहब। सुनिए, ये कहां से फंडा लेकर आते पीएफआई, खालिस्तान, कनाडा फंडिंग, ये सारे आरोप हिंदुस्तान की जनता जनार्दन नकार चुकी है। अब बार-बार इस बेशर्मी की बातें करने से कोई फायदा नहीं। हिंदुस्तान के किसान के हित में आप कानून बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के किसान की बात करते हैं, हिंदुस्तान के किसान से पूछना नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तान। सुधांशु त्रिवेदी, हनुमान बेनीवाल, आखिरी 3 मिनट है, आप दोनों को 1.5 मिनट में दे रहा हूँ। सुधांशु जी बताइए, आज उसको कह रहे क्यों आप किसानों की बात नहीं मान रहे? ये आरोप है सीधा। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक ही बार घूम के आ रही है कि सरकार किसानों की सुनने को तैयार नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद हैं, आप बताएं। देखिए, मैं बिल्कुल तथ्यात्मक उत्तर देता हूं जी। अभी यह प्रश्न किया गया कि सुषमा जी ने कहा था कि आड़ती तो किसान का एटीएम है, आज क्या बदल गया? मोदी जी ने 2011 में कहा था स्टैच्यूटरी प्रावधान करो, आज बता रहा हूं क्या बदल गया। जब हमारी सरकार आई तो केवल देश में 34% लोगों के पास खाते थे, ग्रामीण क्षेत्र में 95% लोगों के पास खाते नहीं थे, आज 97% कर है। यानी जब सुषमा जी ने बोला था 2012 में, तब किसान के पास एटीएम नहीं था, आज हर किसान के पास एटीएम है और सीधे खाते में पैसा पहुंच रहा है। इसलिए हमने ये कहा था। आज मोदी जी ने वो पूरे हालात बदल के रख दिया। दूसरा, उस समय आपने जैसे कहा कि इतने रूल बदले, आज क्यों नहीं बदल देते? वही तो किया है जनाब। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब का है? 1955 में क्या था? अरे हम गेहूं और चावल भी आयात करते थे। उस जमाने में था कि कोई ज्यादा स्टोरेज ना करने पाए। उसके बाद की सरकारों ने कहा हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, पंजाब हरियाणा का बड़ा रोल रहा, अब हम आत्मनिर्भर हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारा सरप्लस प्रोडक्शन हो गया। याद करिए, यूपीए सरकार में शरद पवार जी कृषि मंत्री थे तो इतना ज्यादा अनाज पड़ा था कि खुले में सड़ रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया यदि आप इतना हनुमान बेनीवाल सुन रहे हैं और खुले में सड़ रहा है। समय कम है हनुमान बेनीवाल जी, सुधांशु जी रोक रहा हूं आपको। हनुमान बेनीवाल जी आखिरी 30 सेकंड आपके पास, बोलिए। रोक लगा रखी थी, इसीलिए भारत पर आखिरी 30-40 सेकंड आपके पास, बोलिए। देखिए, मेरी एक ही मांग है। क्या? मेरी ऐश्वर्या जी, मेरी एक ही डिमांड है। त्रिवेदी जी जो बात बार बार कह रहे हैं कि हमने 6,000 रुपए दिए, 7,000, 6,000 7,000 से किसान का भला नहीं होने वाला देश के अंदर। आय दुगनी कैसे करोगे ये बताओ हमारे को। संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। आप करो, हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी, कहां की? जवाब दे रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दे रहे हैं आखिरी 30 सेकंड में। सुधांशु त्रिवेदी आखिरी 30 सेकंड में हनुमान बेनीवाल का दोबारा जवाब दे रहे हैं, दीजिए सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं।
आप लोग अभी कहते थे कि बीएसएनएल खत्म हो गया आने के बाद। ये बताइए 25 साल पहले टेलीकॉम सेक्टर में उदारीकरण आया था, सन 2000 में बिल्कुल ओपन हो गया। जब बीएसएनएल था तब क्या था, फोन आसानी से मिलता था, सांसद कोटा होता था। और कितने रुपए की कॉल थी, 16 रुपए की कॉल होती थी, इनकमिंग कॉल 8 रुपए की होती थी। आज क्या है, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ बताइए? आज कितने रुपए की कॉल है मोबाइल की और इनकमिंग फ्री है ऑल ओवर इंडिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो दुगनी होगी इसी ऐसे ही तो होगी। आप बताइए, उस जमाने में मोबाइल में बात की बात में 4-4 हजार का बिल आता था, आज 400 का बिल आता है। वो आय में बच गया कि नहीं? इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार ईमानदारी से मौका दे के तो देखिए। हम कहेंगे सबको परखा बार बार, इसको परखे एक बार। तो सुना आपने जादौन साहब, गरेवाल साहब, कौशिक जी, हनुमान बेनीवाल, आप भी सांसद हैं, वाजपेयी जी समय कम है मेरे पास जादौन साहब, लेकिन एक बात साफ है कि आप संवाद कीजिए, समाधान निकलेगा। 8 तारीख को दोबारा मिल रही है सरकार, और जो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार एक एक शब्द पर बात करने को तैयार है, बहस करने को तैयार है, समाधान निकालने को तैयार है। किसी क्लॉज से आपको दिक्कत है उसे निकालने को तैयार है। लेकिन यह जो डिमांड है हनुमान बेनीवाल जी, ये आपकी एक नेता की डिमांड है, ये किसान की नहीं। आप भी किसानी के बैकग्राउंड से आते हैं, आप एक छात्र नेता हैं, आप वहां से उठे, आप समझते हैं, आपको समझाना चाहिए कि अगर बदलाव करने को तैयार है सरकार तो करो बदलाव, आखिरी दम तक कराओ बदलाव सरकार से। भारत के किसान के पास वो अधिकार है, लेकिन अड़ियल हो जाना और किसी 7 समंदर पार बैठे व्यक्ति की बातों में आ जाना, यह ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूछता है भारत में कई मत आइएगा। वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि खबर बड़ी है।